गणेशानां सरस्वती नमः सदाशिवं त्रयोदशो अध्याय 13वां अध्याय विद्येश्वर संहिता। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वादन, प्रणव जाप, गायत्री जप, दान, न्यायता, धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं उनकी महिमा का वर्णन ऋषिगण बोले। हे सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग प्रदान करने वाली धर्ममय आचारों तथा नरक का कष्ट देने वाले धर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला है, उस ब्राह्मण को विप्र संज्ञा वेदोक्त का आचरण का पालन करने वाला है, उस ब्राह्मण को विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार और विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। जिसमें स्वल्प मात्रा में आचार का पालन आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेद अध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला परद्रोही है, उसे चंडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रिय में जो पृथ्वी का पालन करता है, वह राजा है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वह वैश्य है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वह शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है, उसे बृहल समझना चाहिए। शेष शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे उषा काल में उठकर पूर्वाभिमुख हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, पुनः अर्थ का, तदंतर उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का आय और वह का भी चिंतन करे। प्रातः काल उठकर पूर्व अग्नि कौड़, दक्षिण कौड़, 8 दिशाओं की ओर मुख करके बैठने पर क्रमशः आयु, त्रिश, मरण, पाप, भाग्य, व्याधि, पुष्टि और शक्ति प्राप्त होती है। रात के पिछले पहर को उषा काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है, उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर करके बैठ